मुझे बताया गया काफी दिन पहले कि आज का दिन जो है ये हमारे यूथ के बच्चे जो है यूथ संडे के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली डायसिस की यूथ वर्क कमेटी के लोगों को भी इनवाइट किया जा रहा है। और मैं सोच रहा था जैसे अभी लेडीज ने बहुत सारा एक गैदरिंग इकट्ठी की, शायद आज भी गैदरिंग ऐसी हो, लेकिन बाद में बताएगा सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग ही होंगे। तो एक बार फिर आपका और जितने लगातार चर्च में आते हैं सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप हैं जिनकी वजह से लगातार इस घर में प्रभु की आराधना होती है। हालेलुया। आप अपने लिए अपनी तारीफ करें। परमेश्वर का पवित्र वचन हमने पढ़ा है और ये दिया गया है पहला तीमुथी उसका 4 अध्याय उसके 11 वचन से 16 वचन होता है, और ये जवानों के ऊपर है। इस समय जब तीमुथी का चुनाव होना है, पौलुस बुजुर्ग हो चुके हैं और उस बुजुर्ग पौलुस को एक अपना सुक्सेसर चाहिए। और जब जितनी भी टीम उसके साथ चली, जब उसने पूरे संसार की 3 यात्रा की, अलग अलग जगहों पर जो है सेवकाई की, कलीसिया की स्थापना की, तो तीमुथी एक ऐसा जवान है जो सबसे ज्यादा वफादार, सबसे ज्यादा आज्ञाकारी, सबसे ज्यादा काबिल जो है मिला। और भी बहुत सारे प्रभु के दास से जो पौलुस के साथ रहे, लेकिन तीमुथी जो है सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा काबिल और वफादार था। और तीमुथी को अभी आगे नेक्स्ट कमीशन मिलने वाला है। आप पौलुस की पत्रियों को देखेंगे, तीमुथी की दोनों पत्रियां पौलुस की आखिरी पत्री हैं। आप दूसरी पत्री में देखेंगे तो पौलुस अपने जीवन के बारे में बोलते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और अब इस दुनिया से कुछ करने का मेरा समय आ गया। इसलिए आगे जो है तीमुथी को तैयार करते हुए, तीमुथी को आने वाले समय के चैलेंज बताते हुए वो कहते समय और असमय में तैयार है, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। तो वो तीमुथी को तैयार कर रही है। और इससे पहले कि तीमुथी उस सेवकाई को आगे जो है पौलुस के बाद वो अपने हाथों में ले, पौलुस उसको चाहते हैं कि वो एक एक बात में जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है, जिससे हमारा लोगों के साथ कांटेक्ट होता है, उसमें वो तैयार रहे, निपुण रहे और उसमें कोई कमी ना पाई जा सके, ताकि उसकी युवावस्था को, उसकी जवानी को कोई दुष्ट ना समझ पाए। और जो है आपको पता चल गया है कि आज का थीम जो है, जो मैं जिसको आप लोगों के बीच में आज शेयर करने वाला हूँ, है बी एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स। विश्वासियों के लिए आदर्श बन गया। पहले वचन में जो 11वां वचन है उसमें लिखा सीखना और सिखाना, प्रीच द गॉस्पेल एंड ओबे इट, वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। पहले इसको हमने प्रचार करना, बताना है, सिखाना है। आगे भी पौलुस इस चीज को बोलता है कि जब तक मैं ना आऊं तुम इन बातों को में बना रहे, इन बातों को सिखाता रहे, इनमें स्थिर रहे। यदि इस प्रकार से तू चलेगा तो तू अपनी और अपने सुनने वालों की तरक्की का कारण है। मेरे प्रिय, तरक्की जो है इसलिए नहीं होती कि एक बहुत बड़ा प्रीचर आपके बीच में है या एक बहुत बड़ा पास्टर है, एक बहुत बड़ा सरमन देता है। तरक्की इसलिए होती है वो खुद भी जो प्रीच करता है उसको फॉलो करता है। Most of the time the preacher what to do, gospel for me is to preach, for you is to follow, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रचार करते हैं और जो है हमारी जिंदगियों में वो प्रचार की बातें बहुत कम होती हैं। एक बार एक पास्टर जी थे और उनकी वाइफ ने एक बेड तैयार किया और साइड में लाके, यहाँ ये ड्रम सेट है, यहाँ लाके रख दिया। लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आपने? तो कहते हैं मैं इसलिए ये लेके आया हूँ कि पादरी साहब यहीं रहे, क्योंकि यहाँ ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब यहाँ से चले जाते तो फिर ये बोल ही रहते जो यहाँ होते हैं। ये जो है जब पुलपट पे होते हैं तो ये स्वर्गदूत होते हैं, जब ये घर में जाते हैं तो बहुत बड़े भूत होते हैं।
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ रहें, अच्छे रहें, अच्छी बातें करें और ये बहुतों के लिए आदर्श बन सके। तो बहुत बार हमारी जिंदगियों में ये होता है कि हम सिखाते बहुत कुछ है, हम टीच बहुत, प्रीच बहुत करते हैं, लेकिन फॉलो बहुत कम करते हैं। और पौलुस ने यही कहा है, अपनी और अपने देश की चौकसी करना, अपने और अपने उपदेश की चौकसी का जो सिखाता है, जो है उर्दू में बड़ा अच्छा शब्द आता है, अपने और अपने कलाम की खबरदारी रख, अपने और अपने, बी केयरफुल व्हाट यू टीच, व्हाट यू प्रीच एंड वॉक अकॉर्डिंग। उसको जो है उसका जो हमें अनुसरण भी करना, हमें सिर्फ जो है लोगों को प्रचार भी करना। बहुत बार जो है हम में ये कमी आ जाती है, हम जो है प्रचार बड़ा अच्छा कर जाते हैं, लेकिन जो है फॉलो बहुत है ना कमजोरी में रह जाते हैं। तो प्रभु नहीं चाहता हम किसी भी तरह से कमजोर रहें। प्रभु नहीं चाहता कि हम जो है किसी के लिए ठोकर का कारण बने, और प्रभु नहीं चाहता कि जुबानों की जुबानी को तुच्छ समझा पाए, कोई भी तुच्छ ना समझने पाए, बल्कि 5 बातें हैं। आप 12वां वचन पढ़ेंगे तो इसमें 5 बातें हैं जो ना सिर्फ चर्च में, चर्च के बाहर किसी भी फील्ड में इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, इनके ऊपर ध्यान देंगे, तो हम हर जगह उदाहरण बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं। हर जगह लोग हमारे जीवन का अनुसरण करें, हम एक रोल मॉडल की तरह जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनके पास है पहला तिमोथी 4 अध्याय और उसका 12 वचन। कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, बल्कि वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जो पौलुस जो है तिमोथी को सबसे पहली बात कह रहे हैं वो है वचन। वचन मतलब हमारी स्पीच, हाउ वी स्पीक, हमारा बोलना चालना कैसे है, हम कैसे बोलते हैं, किस व्यक्ति के साथ कैसा बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है, सुबह से शाम हर व्यक्ति से, बच्चों से, घर वालों से, बाहर वालों से, ऑफिस के बाद हर जगह हमारी भाषा एक सी होती है। आज के पूर्व की बात बताता हूँ। तो वहाँ एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे कोई भी जवान बात करना नहीं चाहता, सारे कतराते हैं, क्योंकि उनसे आप एक बात करोगे वो 4 सवाल आपको उसी बात कैसे करेंगे, तो लोग अपने आप पीछे हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, भाषा बोली कई प्रकार की होती है। एक बोली होती है जिसे बोलते हैं लाठमार बोली, है ना, एक कड़वी बोली होती है, एक चाल और कप की बोली होती है, एक झूठ की बोली होती है ना। एक बोली वो होती है, हम अपने आप को आगे रखते हैं, हम अपनी तारीफ, सेल्फ प्रेज करते रहते हैं, हम किसी दूसरे के बारे में या परमेश्वर के बारे में बहुत कम बताते हैं। तो प्रभु हमारे बोल चाल से चाहते हैं कि हम आदर्श बने। एक वो बोली होती है जो मीठी बोली, परमेश्वर का वचन यही कहता है ना, तुम्हारा बोलना मधुर और सुनना है। जब तुम बोलो तो ऐसे लोग सुनने वाले हो, उनके ऊपर अनुग्रह चाहिए। जब तुम बोलो तो क्या हो, सुनने वालों पर, जब तुम बोलो तो सुनने वालों पर अनुग्रह चाहिए, मतलब लोगों को खुश लगे, आपसे लोग बात करना चाहें, आपकी बात करने का, आपकी बात करने की शैली, आपका तौर, आपका तरीका, आपके शब्द, आपकी जो भी एक बात जो है लोगों को अच्छी लगे, लोग चाहे हाँ ये बंदा है, इससे बात करनी चाहिए, इससे बात करने में अच्छा लगता है, इससे बात करने से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत बार हम ऐसा बोल जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता, हम बोलते बहुत कुछ है, बनते बहुत कुछ है, और लोग हमें समझ रहते हैं कि हम बोल क्या करें। बहुत पहले मेरी जानकारी में एक हमारे लुधियाना की बहन थी, बुजुर्ग बहन थी, और किसी तरीके से जब भी उसके इंतजाम से
ज्ञानी जैल सिंह के साथ परिवार में उनकी रिश्तेदारी थी। वो एमपी में गए, एमपी में वो बात कर रहे सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए अपने वहाँ रिश्तेदारों को कि ज्ञानी जैल सिंह उनका रिश्तेदार है, उस समय भी प्रेसिडेंट थे, तो वो बताना चाहते कि वो उनके रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को जो है कॉल किया। उस समय आप जानते हैं ये दूसरे वो होते थे, लैंडलाइन होते थे और इसका भी प्लग होता था। तो उन्होंने बात करनी शुरू की। बात करने के लिए उन्होंने जो है उस इलाके के लिए, अपने उस परिवार के लिए, उस चर्च के लिए फंड की बात करनी शुरू कर दी। और जब 5-7 मिनट देखा आंटी बात करे जा रही है, करे ने बच्चों ने क्या किया, प्लग को निकाल दिया और फिर भी बात करे जा रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बातें करे जा रहे हैं और पता है कि हम बात किससे कर रहे हैं, कर भी नहीं रहे। एक बार एक डेलीगेट था, उसने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी और उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए उनको रास्ता पूछना था। जैसे आप जानते हैं जब हमारे लोग यहाँ आते हैं तो हमें पूछते हैं कहाँ उतरना, कौन सी मेट्रो, कौन से स्टॉप, किस स्टैंड पर उतरना, किस स्टेशन पर उतरना, हम उनको गाइड करते हैं। तो वो भी लोगों से गाइडेंस लेते हैं। पहली जगह पर जो पहुंचे उन्होंने पूछा सैन फ्रांसिस्को रास्ता कहीं जाता है, और जवाब में कहा आहो। आहो पंजाबी का मतलब है जी हाँ। और वो चल पड़े आगे। फिर जाकर के मोड़ आया तो उन्होंने फिर रास्ता पूछा कि सैन फ्रांसिस्को का रास्ता यही है, तो फिर कहा आहो। तीसरी जगह गए तो उन्होंने भी आहो किया और चौथी जगह गए तो उस व्यक्ति से पूछा कि सैन फ्रांसिस्को जाना रास्ता यही जाता, वो कहता जी। अब ये थोड़े से अलर्ट हो गए कि कुछ फर्क हो गया, वोकैबुलरी चेंज हो गई है। तो पूछा कि अभी 3 लोगों से हम पूछते आ रहे हैं, तो उन्होंने आहो बोला है, आपने जी हाँ बोला, क्या फर्क है? कहते जो पढ़े लिखे होते हैं वो जी हाँ बोलते हैं और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो आहो बोलते हैं। तो आगे से बोलते आप पढ़े लिखे हैं? कहते आहो। तो ऐसे हमारे जिंदगी में होता है, हम बोल जाते हैं लेकिन लोग हमें परखते हैं, लोग जानते हैं कि हम कैसी भाषा बोल रहे हैं। हम अपने आप को सेल्फ मैग्नीफाई, अपने आप को ज्यादा ही आप जो है चढ़ा के बात कर। एक बार एक व्यक्ति ने जो है बिजनेस वाला अपना ऑफिस सेट कर लिया और उसके दो जो है ये जो उसके जो फोन सेट दो रखे गए बाहर कुर्सी पर, जो है पीएम बैठ गया, बेल कॉल बेल आई और उसे बोला सब कोई आए and ठीक है अंदर भी। जैसे द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू हिज ऑफिस, उसने अपना टेलीफोन का चुरा उठाया और बात करनी शुरू कर दी। देश में लाखों करोड़ों की बातें शुरू कर दी। 3-4 मिनट बात करने के बाद उन्होंने अपना चुरा नीचे रखा टेलीफोन का और बोले हाँ साहब आपके लिए मैं क्या करूँ? कहते आपने मेरे लिए कुछ नहीं करना, मैंने आपको टेलीफोन का कनेक्शन दिया। तो बहुत बार ऐसे हमारे जिंदगी में होता है, हम जिनके सामने सीखी मारने होते हैं, जिनके सामने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमारी क्या बोलेंगे, खड़ी भाषा में औकात को जानते हैं। वो जानते हैं हम कितने पानी में हैं। इसलिए प्रभु के वचन में तिमोथी को कहा गया है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। किस बात में? तेरी बातचीत में, तेरे वचन में, तेरी स्पीच में। जब तू बोले तो तेरे वचन ऐसे। किसी ने मेरे को एक बार बोला, बहुत सालों की बात है, आपकी एक बात बहुत वैल्यूएबल है। आपकी एक बात के ऊपर हम ध्यान देते हैं, आपकी एक बात को हम परखते हैं। और वो ये था कि होता ना एक जो ग्रुप, जिस समय ग्रुप जो मोबाइल आए थे, तो मैंने एक ग्रुप में ले लिया, मैं उसका लीडर बन गया। और उसमें जो कहा कुछ और गया था, और जब जो बिल आने लगे तो बहुत बड़े आगे ये कहा गया था कि ग्रुप में करेंगे तो कोई बिल नहीं आएगा। हर किसी का 400-500 का बिल आया। तो जो वन ऑफ द मेंबर जो कहते हैं आपकी बात के ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, लोग हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात को एवेल्यूएट करते हैं, हमारी बात का वो ये कहा है तो पोस्टमार्टम करते हैं और हमें भी परखते हैं और बातों को भी परखते हैं कि कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई है। इसलिए इन दिनों में जब व्हाट्सएप बहुत आते हैं तो मैं बहुत सारे हमारे अजीजों को यही कहता हूँ, पहले जो फॉरवर्ड मैसेज है पहले 1-2 बार उसे परख लो।
जल्दी से कुछ लोगों की खूबी है, आदत है, मैसेज आया नहीं उससे पहले वो 2, 4, 5 ग्रुप में वो आगे हो करते, बाद में पता चलता है कोई 3-4 साल पुराना जो फेक कोई जो है व्हाट्सएप आया है। तो कोई तेरी जवानी को, जवानों हम बोलेंगे, कोई मेरी जवानी को, बोलिए, कोई मेरी, बोलिए, बल्कि वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास में और पवित्रता में मैं विश्वासियों के लिए आदर्श बन। और ये मेरी और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, ये मेरा और आपका प्रयास होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है टीनेजर्स हैं, जब 30 तक हैं तो आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। मेरे साथी पादरी साहब 80 साल के जवान हैं और प्रभु ने उनको अनुग्रह किया है। बहुत सारी कमियां कमजोरियां आती हैं, पिछले हफ्ते आप भी थोड़े ढीले रहे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, मेरे से पहले तैयार हो गए आपके यहाँ बैठे हुए यूनिवर्सिटी में। तो परमेश्वर का धन्यवाद, जितने भी हैं हम जवान हैं, हम सत्य भाई, हम जवान हैं, हम जवान हैं। इसलिए हमने अपने भाषा में, अपने बोलचाल में आदर्श बना, अपने बोलचाल में हमें आदर्श बनना। कोई हमारी ऐसी बात ना लीजिए, ऐसे हम जो है इस तरीके की बात नहीं करें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा बोलना ऐसा हो कि तुम्हें बाहर वालों को अच्छी रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारा बोलना, हमारा बोलना कैसा होना चाहिए? पहले अनुग्रह साथ करो, दूसरा तुम्हारा बोलना मधुर और सुलोना, ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर बोलता है। तुम्हारा बोलना ऐसे हो कि सुनने वालों पर अनुग्रह चाहे और सुनने वालों को आप अच्छी रीति से उत्तर दे सको। पहली चीज ये मैं जैसे बताया है, ये ना सिर्फ चर्च में, चर्च के बाहर किसी भी फील्ड में हम जब चलेंगे तो इस चीज के ऊपर बहुत लोग नोट करते हैं, बंदे की बातचीत कैसे करने का तरीका। और इसी से कई बार लोग हमारे बहुत पुश्तों तक पीछे चले जाते हैं, पीढ़ियों तक, खानदानी तक चले जाते हैं, है ना। माँ बाप के संस्कारों तक लोग पहुंच जाते हैं। कैसी माँ बाप की तालीम, माँ बाप ने किस प्रकार से बच्चों, और जब हम अच्छा बोलते हैं ना तो लोग यही कहते हैं कि माँ बाप ने अच्छी तालीम दी है। और जब बच्चा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो जाता है तो हम फिर माँ बाप को ही कहते हैं, बच्चे को कुछ नहीं कहते, गलती है बच्चा कर रहा है, और हम फिर भी माँ बाप को ही कहेंगे कुछ ना कुछ। तो हमारी वजह से हमारे माँ बाप की, हमारे चर्च की, और सबसे ज्यादा हमारे प्रभु की किसी भी प्रकार से कोई भी अपयश न होने पाए, प्रभु को किसी भी प्रकार का हमारी वजह से ठेस न लगे। इसलिए हमें पहली चीज, हमें वचन में we have to be an example for in our speech, अपने वचन में। और आप बोल नहीं रही, मैं आपकी तरफ देख के बोल रहा हूँ, हमें क्या बनना है? आदर्श बनना है। और दूसरी चीज चाल चलन, हमारा कंडक्ट, इससे मिलता जुलता हमारा कंडक्ट कैसा, हाउ वी बिहेव विद ईच अदर, है ना। जब हम लोगों को मिलते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसे होता है। और यहाँ भी बहुत बार लोग जो है छा जाना चाहते हैं, अकेले ही जो है सब कुछ करना चाहते हैं। तो हमारा सबके साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, साथियों के साथ, और जिससे महिला और जेंट्स जो भी है, हमें हर किसी के साथ जो है उचित रीति से हमें बिहेव करना। हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना, बातचीत करना, तमाम खाना पीना, तमाम बातों में हमारा बिहेवियर लोग देखते हैं। हम कैसे चलते फिरते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे हमारा किसी के साथ जो है वार्तालाप होता है, इसमें हमें आदर्श करना। और तीसरी चीज क्या है? प्रेम। प्रेम में बाइबल में 3 शब्द हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज में 3 शब्द हैं। पहला है एरोस, दूसरा फिलोस, और तीसरा है, सभी को पता है, अगापे। एरोस जो है ये प्यार है जिसमें गिवन एंड टेकन पॉलिसी होती है ना, जिसमें कंडीशनल लव। मैं आपको प्यार करता हूँ इसलिए कि आपसे मुझे कोई मतलब है ना। आपसे मुझे कोई ना कोई जो है
लालच है, कोई ना कोई आपसे बिल्कुल आपके थ्रू मेरी जरूरत पूरी हो रही है, तो मैं आपसे प्यार बनाऊंगा, आपको दोस्त बनाऊंगा। और फिलोस जिससे फ्रेंडशिप होगी, जिसे बोलते हैं ना फ्रेंड इज अबव ऑल, है ना, जिसको वेलसिगरी बोलते हैं, है ना, मेरा बहुत पक्का दोस्त है, फ्रेंडशिप फिलोस से। और तीसरा अगापे के बारे में आप सब जानते हैं, जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता, परमेश्वर ने जगत से अगापे किया, परमेश्वर ने जगत से डिवाइन लव, जिसमें शुद्धता पवित्रता पाई जाती है, जिसमें किसी प्रकार का कप लालच नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ अनकंडीशनल, है ना, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर ने किया। और प्रभु के दास ने अपने सुसैसर को पहले से तैयार होने के लिए ये कहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, कोई तेरे प्यार को भी तुच्छ ना समझने पाए, बल्कि तुझे प्यार करते समय भी अपने लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए आदर्श बनना। और चौथी चीज है विश्वास। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल। और ये तीन चीजें हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जिंदा रहता है। तो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के पवित्र वचन से होता है। इसलिए हमें हर जगह, हम जिस भी एज ग्रुप में हैं, जिस भी हम ग्रुप को लीड कर रहे हैं, हमारा जो है, जो मेन चीज हमारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है, वो हमारे पास परमेश्वर का पवित्र वचन है। पवित्र वचन के अनुसार हम चलते रहेंगे तो मेरे प्रिय में प्रभु बहुत आशीष देगा, बहुत अच्छे तरीके से संभालेगा। भजन 119 बहुतों ने पढ़ा, और हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये सबसे छोटा भजन है। फिर से गलती हो गई। भजन 119, इसका मतलब आप सुन रहे, भजन 119 बोलिए, सबसे बड़ा भजन है। कितनी आयतें इसको पता है? 176 176 आयतें, और उसके 98, 99, 100 आयत, ये 3 आयतों को पढ़ेंगे तो अलग अलग 3 कैटेगरी है, जिसमें दाऊद कहता है मैं उत्तम हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, वो किसी प्रकार से मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। पहली कैटेगरी है शत्रु, मेरे विरोधी, मेरे दुश्मन। क्या कहते हैं? मैं अपने शत्रु से अधिक बुद्धिमान हूँ। पढ़ दीजिए जिसने भी निकाला है, ऊंचे से पढ़ेंगे जो मैं अपने सब शिक्षकों से भी नहीं 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। आगे, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। आगे, मैं पुण्यों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को बस यहाँ क्या है, हमने 3 बातें 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, और उन 3 ग्रुप्स के ऊपर मैं अव्वल हूँ, उनमें मैं उत्तम हूँ, वो मेरे ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते। पहला ग्रुप मेरे दुश्मन, दूसरा मेरे सिखाने वाले, और तीसरा मेरे बुजुर्ग। उन सब में मैं जो है उनसे ज्यादा समझदार, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा तजर्बेदार, ज्यादा जो है ज्ञानवान, ज्यादा मैं समझदार बन गया हूँ, क्योंकि मैंने तेरे वचन की शिक्षा को, तेरे वचन की चेतावनी को और तेरे वचन के उपदेश को थामे हुआ मैं उसके अनुसार चलता हूँ। इसलिए हम जिस ग्रुप में रहते हैं, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए, बल्कि हमें क्या करना? चौथी बात, विश्वास में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना। ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास में किसके लिए? विश्वासियों के लिए। कहते हैं अंधों में काने होते हैं, अंधों में काने राजा बन जाते हैं, लेकिन जब सारे देखने वाले तो उनके बीच में क्या होगा? हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ जो कम विश्वासी होते हैं, नए विश्वासी होते हैं, उनके बीच में हर कोई बड़ा जो है विश्वास, बड़ा अपने आप को बड़ा बिलीवर बताता है। लेकिन जहाँ ऑलरेडी बिलीवर्स हैं,
वहां आपने उनके लिए इन बिलीव इन फेथ यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। उनके लिए आपने एक आदर्श बनना। किनके लिए? जो पहले ही विश्वासी, जो पहले ही परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उनके बीच में आपने एग्जाम्पल बनना है। और यहां बोला है चौथी बात में, विश्वास में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना। बहुत सालों पहले मेरे पास्टर गांव में गए और गांव में वो प्रार्थना करने के लिए गए, और जब प्रेयर मीटिंग खत्म होती है तो एक बहन एक बर्तन में पानी लेके आती है, छोटे बर्तन में पानी लेके आती है और अपने पास्टर से कहती है, पास्टर जी हमारी गाय आज दूध नहीं दे रही सुबह से, इसलिए इस पानी के ऊपर प्रेयर कर दीजिए ताकि जो भी पानी पीने के द्वारा जो भी गाय की कमी होगी वो दूर रखे, और बीमार भी होगी गाय तो चंगी हो जाएगी। और आप जानते हैं गाँव में और बहुत भी सोचा जाता है। तो पास्टर ने क्या किया, उस बहन के लिए पानी का वो बर्तन लिया, प्रेयर करवाई की और कहा इसे पिला, गाय को जाके पिला दो, और शाम को गाय का दूध निकाला। कब? शाम को। और वो बहन गई घर में, उन्होंने गाय को वही दूध प्रार्थना किया हुआ पानी पिलाया और बर्तन लेकर के गाय का दूध निकाला और गर्म करके पास्टर अभी वही तो उनके लिए ले गया। आपने शाम को बोला था, मैं अभी ले गया। और पास्टर जी क्या कहते हैं, मैंने शाम को इसलिए कहा था कि मैं चला जाऊंगा, अगर गाय दूध दे भी ना भी दे तो मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, तो मैं यहाँ होगा नहीं। इस बहन का विश्वास मेरे से विश्वासियों के लिए आदर्श बनना। जैसे कि बहन की सच्ची बात है, आप हरिद्वार में कभी जाएं तो वो पास्टर आज भी प्रभु के जैसे जिंदा, बहुत बड़े पास्टर हैं, पास्टर मनीर मसीह उनका नाम है, यदि कोई जानता है पंजाब वाला आप में से, तो उनकी जिंदगी की ये बात है। वो किसी गांव में गुरदासपुर में वो प्रेयर मीटिंग के लिए गए और इस तरीके से घटना उनकी घटी। उन्होंने कई बार इस चीज को बताया, उनका नाम भी बहन का बताते हैं कि उस बहन ने उसी घड़ी जाकर के अपनी गाय को पानी पिलाया और दूध निकाल के मेरे को भी उसने गरम गरम दूध पिलाया। तो विश्वास में विश्वासियों के लिए जो है आदर्श बनना है। एक और बात है मेरी अपनी जिंदगी की, ये 1987 की बात है। उस समय मैं राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट के थ्रू रेडियो मिनिस्ट्री में दिल्ली में इवेंजलिस्ट था, और इसके बाद मैं सेमिनरी में चला गया। एक बहन का लेटर मेरे पास आया जिसमें उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताया, उनके भाई की डेथ हो गई थी, वो उन्होंने उसमें लिखा, और उस लेटर में लिखा कि उनके पापा जो है रिटायर हो गए हैं, फाइनेंशियली बहुत उनको दिक्कत है और वो नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही है और उसके लिए दुआ की जाए। लेटर आते आप जानते हैं हमारी एक रूटीन होती है, पत्राचार के थ्रू हम जो लेटर पढ़ते हैं, लेटर में जो कुछ समस्या होती है उसी समस्या का हम उत्तर जो है बाइबल में से देते हैं। और मैंने उस बहन को उसके लेटर का जवाब दिया फिलिपियों 4:19। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, या तुम्हारी सारी कमियों को दूर करेगा। और ये मैंने लेटर लेके मैं सेमिनरी में चले गया, पुणे में था यूबीएस में, और 2-3 महीने के बाद उस बहन ने मेरा एड्रेस लिया कहीं से और मुझे चिट्ठी लिखी। और जब मैं चिट्ठी लिखी मैं लिटरली अपने बेड पर आके रोया। बेड पे कोने में जैसे होता ना, जैसे आप प्रेयर करते हैं, मैं प्रार्थना में बहुत फूट के रोया कि ये बहन विश्वास में कितनी मजबूत है। मैंने वो उनको वचन दिया, अगर डिस्प्ले कर सकते तो कर दीजिए, फिलिपियों 4:19। फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन के साथ जो मसीह यीशु में है तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, तुम्हारी सारी कमियों को वो दूर करेगा। उन्होंने इसको क्लेम किया, प्रार्थना में प्रभु से मांगा, और चिट्ठी में ये लिखा, आज मेरी मुलाकात हुई कि मैंने ये तेरे दास ने ये वचन भेजा, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, ये वचन कभी भी व्यर्थ ना। और मैं इतना रोया ये सोच के कि मैं चिट्ठी लिख के ये वचन मैं देने वाला हूँ, और मैं भूल गया
क्योंकि ऐसे बहुत सैकड़ों लेटर आते थे जिनका हम उत्तर देते थे, किसको क्या लिखा हमें नहीं पता होता, और जिसको मिला उसने क्लेम किया, विश्वास किया, प्रभु से मांगा और प्रभु ने उसकी जिंदगी में पूरा किया। लेटर में उन्होंने आगे लिखा है कि वो होली फैमिली हॉस्पिटल में नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही है और उनको 250 रुपया की उस समय फीस थी, वो सारी की सारी उनको फ्री शिप मिल गई है और उसके साथ उनको 50 रुपीज जो है पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। तो मैं ये देख करके आज वो प्रभु की दया से अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर भी हो गए, अपने बच्चों में बच्चे शादीशुदा भी हैं, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। विश्वासी लोग कैसे विश्वास में आदर्श बनते हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़ना, परमेश्वर के वचन के साथ चलना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, इसको थामे रखना, इसको क्लेम करना, और प्रभु इसको हमारी जिंदगी में पूरा करता है। और जब हम प्रभु के वचन के दायरे में, प्रभु के वचन में जब हम बने रहेंगे तो प्रभु हमें विश्वासियों के लिए आदर्श बनाएगा। आखिरी चीज, ये हर किसी के लिए हर जगह बहुत जरूरी है। आखिरी और पांचवी चीज इज प्योरिटी। क्या है? तो विश्वासियों के लिए वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श है। और मेरे प्रिय, हमारे हर जिंदगी में, हर पहलू में, हर जगह पवित्रता की बहुत जरूरत है। पवित्रता को बहुत बार जब हम जाए अपने कैरेक्टर के साथ, कैरेक्टर को जब हम बोलते हैं, हम सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं सोच पाते कि कोई मामला किसी के जिंदगी में इस प्रकार की बातें हैं तो वो बंदा ही अपवित्र है, और दुनिया जहान की गलतियां गुनाह करने वाले वो अपवित्र नहीं। हम सिर्फ पवित्रता को सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ रखा हुआ, लेकिन इसके बाद और कुछ हमारे सोचने में क्या है, हमारे सुनने में क्या है ना, हमारा देखना कैसा है, हमारे दिल में क्या क्या चल रहा है, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कैसे बात हो रही है, किसी चीज को लेकर के कैसे सोच रहे हैं, किसी बात के कंप्लीट होने के पीछे जो है हमारा क्या एजेंडा है, इन तमाम चीजों में हमें पवित्र प्योर होना है ना। तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, और इससे अलग होके जो होता है वो क्या होता है? पाप होता है। हाँ की जगह हाँ, अगर हाँ कहिया तो हाँ ही है, अगर ना की है तो ना ही है, इनके बीच में जो होता परमेश्वर का प्रेम कहता वो पाप है। और उसी से इम्प्योरिटी, इसी से अपवित्रता हमारी जिंदगी में आ जाती है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम सब जवान और हम जो नौजवान हैं, हम सब बोलिए, मैं भी माइक बंद कर देता हूँ, बोलिए, वचन, कौन बड़ी बात, ये बड़ी बात, अब बड़ी बात। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हमारे दयावान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके कदमों में आते हैं आज के तेरे इस पवित्र वचन के लिए, जो जवानों के माध्यम से हमारे लिए भी, सबके लिए भी है कि हमें वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बनना है, ताकि लोग हमारे जीवनों को देखें और तुझ परमेश्वर की जो स्वर्ग में है प्रशंसा और बढ़ाई मान सके। इस वचन की रखवाली करें, हम सबको तौफीक दे कि हम इस वचन के अनुसार चल सके। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आमीन।